प्लीज एक मेरी बेनती मनियो, एक एक करके सवाल करो तो पै जांदा। जे सारे ही सवाल करोगे फिर ना मैनू पता लगना ना तुहाडे करो। थोड़े पीछे हो जाइए, इत्थे रख लो माइक। राज्यपाल साहब, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कानून ऑप्शनल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले ही जैसा ही है? पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा, हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या अब लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीठ पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ अभी और भी होगी पंजाब में या यही? देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰੈਲੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? नहीं, सरकार की ड्यूटी है। सरकार भज्जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ दिन नहीं किया। तो क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये और सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं। क्या मीटिंग से हल आपको लगता है कि होगा या पहले ही की तरह हल जो करे? हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है, वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक तो रवैया रहा है सरकार का, और अब तक सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश जो बर्बाद हो राज्यसभा में और पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? और जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्रों सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। इस जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें? तो आपकी शरत क्या है सर? शरत क्या है? शरत कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है बात। जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बिठा रखा है किसानों को? लड़की ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ देखो जी, ये ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। एक सारे ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। बस करो भाजी। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਗੀ और बाकी जो केस जो आई जाते हैं वकालतनामे जो लाल किले में हुए हैं, पकड़े गए हैं, उनका क्या पैरवी करेंगे? सरकार ने जो सरकार का काम है वो देखे। ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? सरकार देखे जो जिसके बारे में पीएम ने कल फिर शब्द वरते अंदोलन जीबी परजीवी बोल दिया एग्जिस्टिंग सिस्टम रहूगा, मैं ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ करा लियो रिपील। प्रेस्टीज इशू है ना। उन्होंने ये बोला कि ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਵੇਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ भी ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप अगर जितने पीएम को स्पीचें पहले देते अपनी हैं? जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब हुई है इमेज खराब होती है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। देखिए, जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी,
हम इसे लागू नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन प्रिंसिपल कोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? राजेवाल जी, एक बयान भी दे दो। खेती बड़ी मंत्री है जो नरेंद्र तोमर, आपने आज बोला है तक किसान ये नहीं समझा सके कि ये खेती कानून ਜਿਹੜੇ आप क्या डिमांड करते कि वो खेतीबाड़ी मंत्री रहने चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी, उन्होंने कोल कोई जवाब नहीं, वो झूठे ने और बाहर निकल के झूठ बोल देंगे। सर क्या आप कह रहे थे कि खेती ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। स्टेज पे बोला गया कि खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है। सर राज्यपाल साहब, नो कमेंट्स प्लीज। राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी लड़ रही है, राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है कि खेतीबाड़ी मंत्री रहे, ये स्टेज से बोला गया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ? वो MC ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला, राज्यपाल साहब मेरा सवाल है, खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੜਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया स्टेज से कि वो लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या कहना है? सारी दुनिया क्या सोचती है, लेट देम थिंक। क्या किसी के बारे में क्या है, सोचने दो उनको। तो सरकार ये अभी तक हल करने के मूड में है? आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी है या अभी तक भाषणबाजी? बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतजार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस, वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही कैंसिल कर, 3 कानून रिपील करने का, एक MSP को लीगल राइट टू MSP, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं, एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या। अच्छा एक लास्ट सवाल है कि राज्य अपना जो डगेज साहब हैं वो कह रहे, ये मैसेज आ रहा है कि वो आप सबके लीडर हैं, क्या ये पंजाब के लीडर उनको सबको ये आपका विचार है? वो हर रोज कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राज्यपाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे, ये आपको नहीं सुना। सभी इकट्ठे हैं, ਇਕੱਠੇ ਸਭੀ ਇਕੱਠੇ, इसमें कोई ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। पॉलिटिशियनों से। मैं नहीं ये हाले थे कहा, हाले दिन मेरे मुंह च ना पाओ, मेरे मुंह च ना पाओ। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए आप नहीं, कुछ हमने कहेंगे? कुछ नहीं कहा उस पर, इलेक्शन हो रही है, जो जिसको वोट देना वो दे। नहीं, हमारा कोई सारे साथियों में एक बेनती करो, थले आयो भाई, थले आ जाओ, ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਐਸਾ तो थले आ जाओ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, थले आओ ना जी, थले आओ भाई। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 26/27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲ ਲੜਨਾ ਤੇ पीसफुल रहेगा। ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ। सर ओ बिट्टू राज्यपाल साहब।